और रही बात जहां तक कि कपिल सिब्बल जी का, नीरज किशन कौल जी का, आप माफी मांग सकते हैं, लेकिन माफी मांगने का तरीका दूसरा हो सकता है। आपको यह कहना चाहिए था वहां पे खड़े होकर के कि हम बार के इशू पे साथ खड़े हैं, बार के प्रेसिडेंट के साथ, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन जो बार का इशू है वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत सीरियस है, हम बार के साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के चैम्बर्स के लिए जमीन आवंटन को लेकर एक केस की सुनवाई के मेंशनिंग के दौरान देश के सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट विकास सिंह के बीच एक तीखी बहस हुई और इस बहस के बाद कपिल सिब्बल साहब इन्होंने सीजेआई से माफी मांगी और ये कहा कि बार को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए था। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी रोहित पांडे जी मौजूद हैं। सर, लॉ स्ट्रीट जर्नल के हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। रोहित सर, बार को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए था, मर्यादित क्यों नहीं हो रहा है बार? देखिए, बार हमेशा मर्यादित रहा है और हम मर्यादा में रहते भी हैं। देखिए, अगर पूरे इंसिडेंट को आप देखेंगे, हमने किसी एक मैटर में हमने मेंशनिंग की थी और वो मेंशनिंग जो थी वो बहुत जेन्युइन मेंशनिंग थी और हम खुद का कोई किसी का पर्सनल कोई मैटर नहीं था ना हमने, और उसको लेकर के हमने कई बार मेंशनिंग भी की, कई बार हम जजेस के पास भी गए, कई बार हमने लेटर भी लिखा। तो हम लोगों ने क्या किया कि आप लिस्टिंग को लेकर के हमने कहा कि इसको आप टॉप ऑफ द बोर्ड पे लगा दीजिए, उसी को लेकर के बहस हुई। तो मर्यादा देखिए यहाँ पे वो नहीं है। अगर हम अपने वॉइस को रेज नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि अगर आप चीफ हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो आपको हमें भी सुनना है। जो न्याय दिलाता है और जो न्याय देता है, अगर उनके बीच में सामंजस्य नहीं होगा तो हम लोगों की कैसे न्याय दिलाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल था, जो कि हमें लगता है कि आज हमने आगे बढ़ करके हमें बार के मेंबर्स को ये देखने के लिए कि हमने जो लोगों में गुस्सा दिखा, आज देखिए, आज हमने जीबीएम क्यों बुलाई? हमने खुद के लिए अपने जीबीएम कॉल करी है, मेंबर्स ने हमें कहा है कि जीबीएम कॉल करिए, हम डिसीजन लेंगे। रोहित सर, हम इस पे भी आएंगे, हम अगले सवाल पे इस पे भी आएंगे, लेकिन एक बार एक आम जनता को ये बताइए कि क्या मांगे थी और इस जो मांग जो आप चैम्बर्स की मांग कर रहे हैं, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी और कब से ये मसला अटका पड़ा है? देखिए, हमने एक रिट पिटीशन फाइल की जो चैम्बर से रिलेटेड है और बार के मेंबर्स के लिए है। अभी आप देखेंगे कि हमने अपने बार में, हमने जब भी देखिए, अभी जो हमारी एक लैंड हमें पहले मिली थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को मिली थी, एडिशनल बिल्डिंग मिली, उसको बहुत अच्छे से उन्होंने बनाया भी, और बनाने के बाद देखिए हम हाशिए पे हैं। आज भी हम चैम्बर्स के लिए रिट फाइल क्यों किया? हमने यही कहा कि वो लैंड जो आपको मिली है वो चैम्बर्स के लिए स्पेशली अलॉट किया जाए, यही हम कह रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ इसके पहले भी धोखा हुआ है। हमारे साथ इतना एक बड़े लेवल पे जमीन मिली थी, लैंड मिला हुआ था, जो अप्पू घर को एक्वायर करी गई, सुप्रीम कोर्ट ने लिया और सुप्रीम कोर्ट ने हमें सिर्फ 5% जगह दी। हम कहां जाएंगे? हमारे मेंबर्स बढ़ रहे हैं। देखिए, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, आज कोर्ट्स किसके लिए बनाई गई है? कोर्ट स्पेशली जो है वो लिटिगेंट्स के लिए है। लिटिगेंट्स को अगर आपको प्रॉपर उसको रहने का, और हम लोग तो मीडिएटर हैं, हमारा मीडियम एक रोल है, तो हमारा जो रोल है वो हमारे लोग जब बढ़ रहे हैं तो हम तो उनको कैसे, उनको प्रॉपर स्पेस आप देंगे कि नहीं देंगे? अगर आप एक इतनी बड़ी जगह लेने के बाद अगर 334 चैम्बर अगर आप देते हैं और हमारे 15-16 हजार मेंबर आज की डेट में हैं, तो हम कहां किसके सामने जाके गुहार लगाएंगे? आप, ये प्रोविजन तो आपके पास है, ये पावर तो आपके पास है देने का। तो अगर हम इक्वल स्टेक होल्डर हैं और अगर हमें हक नहीं मिलेगा तो हम कहां जाएंगे? हम मेंशनिंग करेंगे, लेटर लिखेंगे, आपसे बार बार कहेंगे, नहीं मानेंगे तो हमें अपने गुस्से को दिखाने के लिए कहां जाना होगा? सर, बिल्कुल आपका गुस्सा जो है वो जायज़ है, और आपने कहा कि इक्वल जो है, आप लोग इक्वली पार्टिसिपेशन है आप लोगों का भी। इस तरीके की जब बात होती है कि हम एक घर तक आना पड़ेगा, हम जजों के घरों पर ये मसला ले जाना नहीं चाहते, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, घर जाने की बात मैं आपको पहले बताऊं कि अगर आप इसके अब ओवरऑल चीजों को देखेंगे, सरकार में भी अगर ऐसे ही होता है, जब सरकार हमारी बात नहीं मानती है, लोगों को लगता है, गुस्सा आता है, तो क्या करते हो? कहाँ जाते हो? इंडिया गेट पे जाते हैं, कहाँ जाते हैं? जंतर मंतर जाते हैं। तो ये रेफरेंडम है, ये गुस्सा है, ये कहाँ जाएंगे? हमें तो गुस्सा इस बात का आया कि आप हमारी बात नहीं सुनेंगे। अगर आप मुझे कहेंगे कि आप मेरे कोर्ट से बाहर चले जाइए, तो हम कहाँ जाएंगे? आपके घर जाएंगे, बाहर जाएंगे, रोड पे खड़े होकर के गुहार लगाएंगे, शांतिपूर्वक खड़े होकर के बोलेंगे कि हमारी मांगे पूरी करिए। हम भी उन लोगों में से हैं जो हमें जरूरत है।
हम बार को रिप्रेजेंट करते हैं, हमें लोगों ने इलेक्ट किया है ये करने के लिए कि हमारी छोटी सी बड़ी सी चीज़ों को लेकर के आप हमारे साथ खड़े होंगे और हमारी समस्या को सुलझाएंगे। हम कहाँ जाएंगे? आज सुप्रीम कोर्ट में अगर हम बार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनकी समस्या को भी तो सुलझाना है। हम कहाँ जाएंगे? हमें जाने का रास्ता क्या? हमारे पास प्रोसीजर क्या है? वो प्रोसीजर आपको सबको ही पता है। हम उस सारे प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हैं, फिर भी हमारी सुनवाई नहीं होती। तो मुझे लगता है कि अगर नहीं सुनी जाएगी तो हम रोड पे जाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, धरना करेंगे, अपनी मांग को उनके सामने रखेंगे शांतिपूर्वक तरीके से। बिल्कुल। तो जब गुहार में फटकार लगेगी तो फटकार के बाद इंसान कहाँ जाएगा, यही रोहित पांडे सर का कहना है। आगे सर, कपिल साहब, सिब्बल साहब और नीरज किशन कौल, ये दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने माफी मांगी बाकायदा और ये कहा कि बार को मर्यादा में रहना चाहिए। अब जनरल बॉडी की मीटिंग को रखा गया है 16 तारीख को। क्या कुछ हो सकता है इस पूरी मीटिंग में और इसको रखने की जरूरत क्यों आन पड़ी, ये भी आप बताएं। देखिए, वो हमारे सीनियर मेंबर हैं बार के, और रही बात जहाँ तक कि कपिल सिब्बल जी का, नीरज किशन कौल जी का, कपिल सिब्बल जी तो हमारे बार के प्रेसिडेंट भी रहे। उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि बार का सेंटीमेंट्स, उनको पता है कि बार की ज़रूरतें, उनको पता है कि बार की समस्या। फिर भी अगर कोई बार का हेड ऑफ द फैमिली वो अगर कोर्ट में मेंशनिंग कर रहा है, बार के हित में कर रहा है, तो वहाँ उसकी सीरियसनेस को, उसकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए था। साथ देने के बजाय उनको माफ़ी मांगने से पहले समझना चाहिए था कि ये मुद्दा क्या कितना गंभीर है। गंभीर का मतलब हुआ कि हम किस लेवल पे जाकर के हमने मेंशनिंग की है। तो ये कहना, देखिए, आप माफी मांग सकते हैं लेकिन माफी मांगने का तरीका दूसरा हो सकता है। आपको यह कहना चाहिए था वहां पे खड़े होकर के कि हम बार के इशू पे साथ खड़े हैं, बार के प्रेसिडेंट के साथ। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन जो बार का इशू है वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत सीरियस है, हम बार के साथ खड़े हैं। ये तो आपने कहा नहीं, आपने सिंपली केवल माफी मांग लिया। देखिए, उसके लिए अब हम एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोग हैं, हमारा रोल सिर्फ इतना है, जब हमारे पास कोई रिक्वेजिशंस आती हैं कि जनरल बॉडी कॉल की जाए रिगार्डिंग दिस इंसिडेंट, तो हम कॉल करते हैं। अब जनता के सामने रख दिया हमने, बार के मेंबर्स के सामने रख दिया, जनरल बॉडी में रख दिया, जनरल बॉडी डिसाइड करेगी उस दिन क्या होना है। तो रोष जो है बार एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी का, वो आपने देखा। साथ ही विकास सिंह, प्रेसिडेंट जो है बार के, उन्होंने भी जो मेंशनिंग के दौरान अपनी बात कही। इससे साफ दिखता है कि अपने बार के मेंबर्स के लिए ये जो बार कमेटी है वो कितनी ज़्यादा गंभीर है, कितनी ज़्यादा सीरियस है। लेकिन बावजूद इसके जब इस तरीके की उनकी मर्यादाओं पर उंगली उठेगी तो जो रोष है और इसके खिलाफ जो हल्ला बोल है वो 16 तारीख को बड़े लेवल पर देखा जाएगा। हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रोहित सर। धन्यवाद। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।